हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे और वेक्टर एडिशन में मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता दिया था और उसको आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये पॉली का मतलब समझते हो, जैसे पॉलिनोमियल आप पढ़ते थे। पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल देते थे। तो दो से अधिक डिग्री वाली जो भी होती है उसको हम पॉली बोलते हैं। इसका मतलब दो से ज़्यादा अगर वेक्टर्स को हमें ऐड करना हो तब तो ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम आएगा, ना वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसको हम लोग एक नए नाम से पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से समझते हैं। है ये एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है, ठीक है। जो ट्रायंगल लॉ हम लोग पढ़े हैं, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी का एक्सटेंशन है, मतलब उसी का यूज हम लोग करेंगे यहां पे। और इसको एक और नाम से हम लोग कह सकते हैं हेड टू टेल मेथड, हेड टेल मेथड। अब ये आपको समझ में आएगा कि ये हेड टेल मेथड इसको क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। और इसका यूज कहां किया जाता है? फॉर एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर से ज्यादा अगर हैं तो वहां पे हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। चलो अच्छा, अब इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। कैसे करते हैं बस वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक। ये वेक्टर बी है, ये मान लिया वेक्टर सी है, और ये हमारा वेक्टर डी है। कहता है इनका एडिशन निकालो, इनका रिजल्टेंट बताइए। ये चार वेक्टर्स दिए गए हैं, अब इनका रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो रिजल्टेंट अगर इन चार वेक्टर्स का निकालना है तो हमारे पास या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। अब ये चार वेक्टर्स हो गए, अब चार वेक्टर का सम कैसे निकालोगे भाई? तो देखो एक एक करके करेंगे, आराम से सब होता जाएगा। तो देखो इसका नाम क्या है? हेड टेल मेथड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं। ये हमारा वेक्टर ए है। अब इसके हेड से जो दूसरा वेक्टर है उसका टेल ज्वाइन करो। और कैसे करोगे? पैरेलल शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग, मतलब उसका डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो ये वेक्टर बी था, इसको उठाओ ऐसे 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 ले आके यहां शिफ्ट कर दो। तो वेक्टर बी हमारा गया यहां पे, ठीक। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अगर इसको सोचो, दिमाग से सोचो। तो अभी भूल जाओ कि चार वेक्टर दिए थे। अभी दिमाग में रखो कि ये एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये है। इन दोनों का सम आप निकाल सकते हो क्या? कहोगे एकदम सर, ये तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और सेम ऑर्डर में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो तीसरी साइड होती है वो होती है, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में होती है।
इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा भैया, ये आएगा। और ये होगा क्या, ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अब देखो ये ए था, ये बी था, अब बी के हेड से तीसरा वेक्टर जोड़ो भाई। तीसरा वेक्टर कहां है, ये सी है, इसको उठाओ ले जाके सीधे यहां पे प्लेस कर दो। तो वेक्टर सी हमारा चला गया यहां पे, ठीक है। अब इन दो वेक्टर्स को भूल जाओ, सोचो ये दिए ही नहीं थे। अब देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये एक ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो उस ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में होगी। तो बताओ भैया इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा क्या और ये होगा क्या। ये अगर a प्लस बी है तो ये a प्लस बी और ये प्लस सी, यही तो होगा। अब चौथा देखो, चौथा वेक्टर कहां, ये है। अब इस सी के आगे इसको जोड़ दो, इसको उठाओ पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले जाओ। तो पैरेलली शिफ्ट किया हमने और यहां पे शिफ्ट कर दिया डी को, डी को वहां पहुंचाया। अब जब डी वहां पहुंच गया तो अब देखो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, फिर से एक ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इससे का रिजल्टेंट क्या होगा, उस ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी। तो हमने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या होगा, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट हो गया। और ये क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट निकल गया। तो इसका मतलब है अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स आपको दिखें तो आप इस तरीके से इसको आप ऐड कर सकते हो, एडिशन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आई, देखो क्या समझ में आई। जो वेक्टर आर आपका मिला वो क्या मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी मिला। तो जो ये रिजल्टेंट आया वो कैसे मिला, ये मिला आपको पहले की टेल को आखिरी के हेड से जोड़ने पर। ये रिजल्टेंट कब मिला, जब पहले की टेल और आखिरी के हेड को आप मिला दे रहे हो तो रिजल्टेंट आपको आराम से मिल जाएगा। अगर इतना आप नहीं भी करना चाहते, देखो सिंपली समझो, देखो ये हमारा वेक्टर ए था, ये हमारा वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर सी था, ये वेक्टर डी था। तो रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वेक्टर का टेल लास्ट वाले वेक्टर का हेड, बस मिला दो तो जो ये मिलेगा यही आपका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर। तो ये एक तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही तो है। इसको जोड़ा तो ए प्लस बी मिला, इसको इन दोनों इसको जोड़ा तो ए प्लस बी प्लस सी मिला, और इसको जोड़ दिया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिल गया। तो ये क्या है, ये आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ये बेसिकली है कुछ नहीं, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, उसी का एक्सटेंशन आ गया, ठीक है। चलो
इतनी बात तो हो गई, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चलिए, अब देखो, जो वेक्टर एडिशन होता है चाहे ऐसे भी ऐड करो, ये क्या करता है, ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन क्या करता है, ओबे करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को। चलो भैया, कॉम्यूटेटिव लॉ समझते हो? वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे करता है इसको समझो। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ो। एडिशन के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करो या वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करो, कोई मतलब नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों बराबर ही होते हैं। कहोगे सर ये कैसे, हमको समझाइए। सर हमको समझाइए, नहीं समझ में आया। चलो समझते हैं। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है, ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है ए है, और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर बी है। ठीक, वेक्टर ए वेक्टर बी दिया है। चलो भैया, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो कैसे, अगर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर हमको निकालना हो तो देखो क्या करते हैं। इन दो वेक्टर से आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आप प्रूफ कर सकते हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से प्रूफ कर सकते हो। चलो मान लेते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। तो देखो क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी टेल टू टेल जुड़े होते हैं। तो वेक्टर ए पहले खींचा, ठीक, अब इस बी वेक्टर को शिफ्ट करो, लाके यहां शिफ्ट करो, कर दिया भाई। ये दो वेक्टर्स हो गए, टेल से टेल जुड़ गए। अब इनका क्या करना है, पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। फॉर्म हो गया पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाता है तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट उनका डायगोनल होता है, और डायगोनल वो वाला होता है जो उन दोनों के कॉमन पॉइंट जो टेल से निकलता है। तो डायगोनल कौन सा वाला होगा, ये होगा। और ये होगा क्या, ये R जो होगा वो होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये तो तब आया जब हमने A में B को जोड़ा, पहले A था फिर B था। अब चलो, अब क्या करते हैं, अगर इसको ट्रायंगल लॉ से करते तो क्या होता, देखो ट्रायंगल लॉ से करो। ये वेक्टर ए है, इसी के डायरेक्शन में इसी के आगे वेक्टर बी बनाया,
ये वेक्टर ए हो गया, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वेक्टर होगा, ये आर वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, चलो भाई अब देखो, अब ये b प्लस ए कैसे आएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर b ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पहले हम वेक्टर b ले लेते हैं। वेक्टर b क्या है भैया, ये है वेक्टर b। अब वेक्टर b में हमें a को ऐड करना है, तो पहले वेक्टर b ले लिया, अब वेक्टर a को शिफ्ट करो, ये वेक्टर a को ले जाकर शिफ्ट कर दो इसी के आगे। तो ये हमने शिफ्टिंग की वेक्टर a की। ठीक, तो अगर कोई दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हूं, सेम ऑर्डर में हो, तो उनका रिजल्टेंट उस ट्रायंगल की थर्ड साइड होती है और जो कि अपोजिट ऑर्डर में होती है। तो अब क्या करोगे, अब आप इन दोनों को मिला दो और ऑर्डर चेंज कर दो, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। और ये वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ए और बी, अब इन दोनों को आप सटा के रख दो, तो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम है। देखो ये वेक्टर a, ये वेक्टर b जोड़ के a प्लस बी आ गया, ये वेक्टर b और वेक्टर a जोड़ के a b प्लस ए आ गया, तो दोनों तो बराबर ही है। नहीं समझ में आया, देख सुनो, देखो इधर फिर से देखो, देखो ये वेक्टर a है, ठीक है, ये वेक्टर b है, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है a प्लस बी है। ठीक, अब हमने क्या किया, पहले वेक्टर b ड्रॉ किया, पहले वेक्टर b ड्रॉ करने का मतलब यहां वेक्टर b ड्रॉ कर दिया, फिर वेक्टर a ड्रॉ किया, तो भी तो देखो अब ये क्या आएगा, ये b प्लस ए ही तो आएगा। तो देखो a प्लस बी और b प्लस ए एक ही डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो दोनों अलग कैसे हुए, दोनों तो सेम ही हो गए। तो इसका मतलब a प्लस बी और b प्लस ए सेम होते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है अंडर एडिशन। तो इसका मतलब वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इरेज किया जाए बच्चों, चलो वेक्टर एडिशन एक और चीज को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव के लिए तीन वेक्टर्स आ जाएंगे बस, और कुछ नहीं। जैसे मान लो एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है और एक वेक्टर c है। अब कहता है एसोसिएटिव का मतलब होता है a में b प्लस सी वेक्टर ऐड करो या a प्लस बी वेक्टर में c वेक्टर ऐड करो, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम ही होता है। ये आपका क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। चलो इसको प्रूफ करते हैं। देखो मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर a है, ठीक, एक दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है b वेक्टर, और एक तीसरा वेक्टर हमारे पास ये है c वेक्टर। ये तीन वेक्टर हमने मान लिए, ठीक है। अब देखो, अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो से ज्यादा क्या हो, वेक्टर्स हो,
तो पहले वाले का टेल लास्ट वाले के हेड से मिला दो, वो उसका रिजल्टेंट होता है। ठीक है भैया, चलो इसको मिला दिया इससे। ये हमारा आर है, आर है, आर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर ए है, ठीक, अभी ये वेक्टर इतना याद रखो। अब देखो ये एक वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, अभी इन सबको भूल जाओ। ये मान लो दो वेक्टर्स दिए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी। तो अब बताओ ये ट्रायंगल की दो साइड्स डिपेंड कर रहा है, तो तीसरी साइड इसकी क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक, अब आर वेक्टर क्या हो जाएगा, अब आर वेक्टर अगर लिखो तो ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर बी प्लस सी। हुआ नहीं हुआ? ठीक है सर, ये तो हो गया, ये तो हुआ। अब देखो दूसरा तरीका, दूसरा केस, ये वाला कब आएगा, ये हमारा वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर सी था, ये हमारा आर वेक्टर था। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं कि हम ये भी तो कर सकते थे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तीसरी साइड इसकी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगी, ए प्लस बी वेक्टर। अब बताओ आर यहां से क्या हुआ, अब यहां से अगर आर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो देखो क्या दोनों से आंसर में कोई असर आया, अंतर आया, नहीं आया। ये प्लस बी प्लस सी है, ये ए प्लस बी प्लस सी है, तो दोनों तो सेम चीज ही हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारा वेक्टर एडिशन है ये आपका कॉम्यूटेटिव भी होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और एसोसिएटिव भी होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये कुछ था नहीं, कुछ खास नहीं था, बस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक्सटेंशन था। ठीक है, तो चलो इसको एक बार गो थ्रू कर लो और चीज़ों को समझो, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तो आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।